प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे सांख्यिकी विभ्रम मीन्स स्टैटिस्टिकल एरर्स के बारे में बात करूंगा। सांख्यिकी विज्ञान में किसी बात को ठीक उसी रूप में न कहा जाए जैसे कि वो वास्तव में है, तो इन अशुद्धियों को विभ्रम या त्रुटियों की संज्ञा दी जाती है। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा कि सांख्यिकी में जो त्रुटियां या विभ्रम हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनमें क्या अंतर है। दो तरह के विभ्रम आप देखेंगे, वाइज्ड और अनवाइज्ड, अभिनत और अनभिनत, और इन विभ्रमों का मेजरमेंट या माप कैसे किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो सांख्यिकी विभ्रम का अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो विभ्रम से आशय वास्तविक मूल्य व अनुमानित मूल्य के अंतर से है। सांख्यिकी में तथ्यों का संग्रहण अनुमान के आधार पर किया जाता है, इसलिए हम जानते हैं कि पूर्ण शुद्धता संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर सैंपल के बेस पर पूरे यूनिवर्स का आप अनुमान लगाएं तो अनुमान जो होगा वो पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि सैंपल में सभी इकाइयों को न लेकर के कुछ गिनी चुनी इकाइयों को आप लेते हैं, इसलिए कुछ न कुछ भिन्नता रहना स्वाभाविक है। लेकिन सांख्यिकी में विभ्रम से आशय त्रुटि से नहीं होता है, इसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। अशुद्धि से आशय ये होता है कि किसी काम को हम गलत ढंग से करें। अशुद्ध जानबूझकर की जा सकती है, अनजाने में की जा सकती है, इसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन सांख्यिकी में अनुमान से माप करने पर 100% शुद्धता का आश्वासन नहीं होता है, इसलिए विभ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। सांख्यिकी विभ्रमों को अशुद्ध नहीं माना जा सकता है। प्रोफेसर वर्डिंगटन ने इसकी परिभाषा दी है कि विभ्रमों से आशय गणितीय गणना में गलती करने से नहीं है, किंतु ये तो इस कारण से उत्पन्न होते हैं कि समंकों के संकलन में निदर्शन की तुलना मीन्स सैंपल्स के कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरिजन में पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करना असंभव होता है। इन सभी कारणों की वजह से सांख्यिकी विभ्रम की उत्पत्ति होती है। तो विभ्रम और अशुद्धि में अंतर आप समझ गए होंगे कि अशुद्धियां तो जानबूझकर की जाती हैं, गलत रीतियों या असावधानी अज्ञानता के कारण उदय हो सकता है गलतियों का। अशुद्धि का अनुमान करना कठिन होता है, परंतु अगर सावधानी रखें तो अशुद्धियों को रोका जा सकता है। लेकिन विभ्रम जो होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं, जानबूझकर नहीं की जाती हैं। सांख्यिकी विभ्रम वास्तविक मूल्य से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु विभ्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूर्ण प्रयास भी कर लें तो भी विभ्रमों को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सांख्यिकी की प्रकृति ही इस तरह की है। विभ्रमों के आधार पर सांख्यिकी में एरर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला अभिनत विभ्रम, वाइज्ड एरर्स। अभिनत से मतलब जो विभ्रम प्रगणकों अथवा सूचकों की पक्षपात की भावना से अथवा माप यंत्रों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभिनत विभ्रम कहते हैं। क्योंकि ये जानबूझकर की जाती हैं, इसलिए ये त्रुटियां एक ही दिशा में बढ़ती हैं, इनका संचयी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें संचयी विभ्रम भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है अनभिनत विभ्रम, अनवाइज्ड एरर। ये विभ्रम प्रगणक या सूचकों के बिना किसी पक्षपात की भावना के उत्पन्न होते हैं। मीन्स ये विभ्रम जानबूझ करके प्रगणक या सूचकों द्वारा गलती करके नहीं पैदा किए जाते हैं, ये तो असावधानी के कारण संयोगवश उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनका जो स्वभाव होता है वो क्षतिपूरक कहलाता है। इकाइयों की संख्या अगर अधिक है सैंपल में तो अभिनत विभ्रम की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ उसमें से पॉजिटिव
पॉइंट्स होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को वो कंपनसेट कर देंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। तो दो तरह के विभ्रम सांख्यिकी में माने जाते हैं, अभिनत वाइज्ड एंड अनभिनत अनवाइज्ड। दोनों में अगर मोटे तौर पे अंतर को रिवाइज में करूं तो अभिनत विभ्रम से हमारा आशय क्या है? अभिनत में सूचकों या प्रगणकों की पक्षपात भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। ये विभ्रम एक ही दिशा में होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को गलत लिख रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, तो जैसा आपका इंटेंशन है उसका इफेक्ट भी उसी दिशा में आपको दिखाई पड़ेगा। ये संचयी प्रकृति के होते हैं। पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ विभ्रम की मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे 1 किलो के वाट में अगर 20 ग्राम वजन कम हो तो मैं 10 बार उसको अगर वेट करूं तो टोटल जो वजन होगा वो 20 × 10 मीन्स 200 ग्राम कम हो जाएगा। और जैसे जैसे इकाइयों की मात्रा बढ़ेगी तो ओवरऑल जो विभ्रम की मात्रा है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अनभिनत विभ्रम में प्रगणकों की असावधानी या संयोगवश उत्पन्न होते हैं, जानबूझकर या पक्षपातपूर्ण भावना से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए ये दोनों दिशाओं में बढ़ते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इनका प्रभाव क्षतिपूरक प्रकृति का माना जाता है और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे इकाइयों की मात्रा आप बढ़ा देंगे तो इकाइयों की मात्रा बढ़ने के साथ उनका कुमुलेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और समग्र पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो दो तरह की विभ्रम सांख्यिकी में हम डिस्कस करते हैं, वाइज्ड और अनवाइज्ड। अब बात करेंगे हम सांख्यिकी विभ्रमों का मेजरमेंट या उनका मापन कैसे किया जाए। तो सांख्यिकी में विभ्रमों का माप दो रूप में किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर के रूप में मीन्स निरपेक्ष विभ्रम के रूप में, और दूसरा होता है रिलेटिव एरर मीन्स सापेक्ष विभ्रम के रूप में। तो पेज पर आप देख रहे हैं फार्मूला मैंने लिख रखा है, निरपेक्ष विभ्रम मीन्स एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। ब्रीफ में अगर लिखेंगे ए इज इक्वल टू स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई। स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एक्चुअल वैल्यू एंड स्मॉल ई फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वास्तविक मूल्य 400 है, अनुमानित मूल्य अगर 390 आया तो एक्चुअल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू आप घटाएंगे तो 10 का डिफरेंस और वो पॉजिटिव है, धनात्मक विभ्रम माना जाएगा। अगर यही 410 होता तो 10 विभ्रम होता, लेकिन वो ऋणात्मक होता। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब एक्चुअल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू को आप घटा दीजिएगा। दूसरा मेजरमेंट का तरीका होता है रिलेटिव एरर्स का, सापेक्ष विभ्रम। सापेक्ष विभ्रम का फार्मूला आप देख रहे हैं, एक्चुअल एरर्स जिसको आप एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट की है, उसमें भाग लगा दूंगा मैं एस्टिमेटेड एरर का। तो फार्मूला बन गया स्मॉल ए माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाई स्मॉल ई, या यूं कहिए एब्सोल्यूट एरर जो फर्स्ट फार्मूले में आपने कैलकुलेट की थी उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू का आप भाग दे देंगे। जैसे 400 एक्चुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू 390 है, तो 400 माइनस 390 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वैल्यू 390, तो वैल्यू आ गई 0.026 प्लस में है, तो इसका मतलब रिलेटिव एरर धनात्मक है। तीसरा एक फॉर्मेट और भी हो सकता है परसेंटेज एरर के रूप में। सापेक्ष विभ्रम के प्रतिशत रूप को ही प्रतिशत विभ्रम कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट में आपने विभ्रम निकाला है उस विभ्रम को 100 से गुणा कर दीजिए। सेकंड पॉइंट में जैसे वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 0.026, अगर प्रतिशत में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू आ गई 2.6, तो वो कहलाएगी प्रतिशत विभ्रम। एक पॉसिबल एरर भी होता है साक्य विभ्रम। साक्य विभ्रम
उन दो अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं से संबंधित होती है जिसके अंतर्गत वास्तविक मूल्य के होने की संभावना होती है। मीन्स साक्य विभ्रम द्वारा वास्तविक मूल्य की उच्चतम और न्यूनतम सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं जिसके अंदर किसी भी मूल्य के होने की संभावना है। जैसे अगर किसी ने अनुमान लगाया 6410 अनुमानित वैल्यू है और वास्तविक मूल्य प्लस माइनस 30 हो सकता है, 30 कम या 30 ज़्यादा हो सकता है, तो अब वास्तविक जो सीमा होगी तो 6410 में 30 अगर मैंने जोड़ दिया तो 6440 तो एक लिमिट हो गई, और दूसरी सीमा अगर 6410 में से 30 को लेस कर दूंगा तो 6380 हो जाएगी। मतलब जो लिमिट बन गई है वो 6380 से 6440 होगी। एक्चुअल वैल्यू में प्लस माइनस जो साक्य एरर की वैल्यू है उसको आप जोड़ देंगे तो दो लिमिट्स मिल जाएंगी जिसमें वास्तविक मूल्य होने की संभावना मानी जाएगी। सांख्यिकी अनुसंधान में समंकों के वास्तविक मूल्य कई बार ज्ञात नहीं होते हैं। अगर वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं है तो जो दो पॉइंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, मीन्स निरपेक्ष विभ्रम और सापेक्ष विभ्रम, तो फिर उनका मापन करना संभव नहीं होता है। इसलिए वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं है तो विभ्रमों का अनुमान किस तरह से लगाया जाए, इसके लिए प्रोफेसर वर्डिंगटन एंड प्रोफेसर वाउले ने कुछ सूत्र बताए हैं, फार्मूला दिए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रोफेसर वर्डिंगटन के अनुसार अगर एक्चुअल वैल्यू ज्ञात नहीं है और एरर सांख्यिकी विभ्रम आप ज्ञात करना चाहते हैं तो दो स्थितियां होंगी, अभिनत विभ्रम के लिए और अनभिनत विभ्रम के लिए। वाइज एरर के लिए फार्मूला उन्होंने दिया है, अगर टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, अगर आप निरपेक्ष माप निकालना चाहते हैं तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इनटू कीजिएगा n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम से। टोटल रिलेटिव एरर निकालनी है तो टोटल एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दीजिएगा एस्टिमेटेड वैल्यू से। अगर अनवाइज्ड एरर है, अनभिनत विभ्रम है, तो फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर का फार्मूला उन्होंने दिया। एब्सोल्यूट एरर के फार्मूले को आप देख रहे हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इनटू अंडर रूट n, और टोटल रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला दिया है टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वैल्यू। इसी तरह प्रोफेसर बाउले ने भी सूत्र दिया है टोटल एब्सोल्यूट एरर के लिए। इनके दो ही सूत्र हैं। वर्डिंगटन ने दोनों तरह के विभ्रमों के लिए दो फार्मूले दिए हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष माप अभिनत विभ्रम के लिए, और इसी तरह से अनभिनत विभ्रम के लिए निरपेक्ष और सापेक्ष माप का फार्मूला। डॉक्टर बाउले के दो ही फार्मूले हैं। टोटल एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है तो फार्मूला है 2/3 इनटू एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, और टोटल रिलेटिव एरर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड वैल्यू, और n का मतलब आप देख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम से होता है। तो सांख्यिकी विभ्रम में दो तरह के विभ्रम हमने डिस्कस किए आपसे, वाइज्ड अभिनत और अनवाइज्ड अनभिनत। इनका मेजरमेंट दो तरह से होता है, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष और सापेक्ष रिलेटिव एरर। फिर अगर एक्चुअल वैल्यू ज्ञात नहीं है तो प्रोफेसर वर्डिंगटन और वाउले के द्वारा बताए गए सूत्रों के आधार पर आप विभ्रमों की गणना कर सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था स्टैटिस्टिकल एरर का, इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टर्न पे फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू।